पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब के साथ हम पीएचडी कैसे कर सकते हैं, या फिर जॉब हम कर रहे हैं लेकिन हम अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमें पीएचडी भी करना है, यानी कि हम हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उस केस में हम पीएचडी किस तरीके से करें। या फिर हम प्राइवेट जॉब में हैं, उस केस में क्या हम गवर्नमेंट से पीएचडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं उसके बाद हम पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आप डेली हमसे पूछ रहे हैं, तो उसके लिए मैं सबको अलग से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप सबको हेल्प मिल सके। इस तरह के सारे क्वेश्चन जो भी जॉब के साथ पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर उन लोग के इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि हम पीएचडी हमने ज्वाइन कर लिया लेकिन हमारे पास किसी तरह की फेलोशिप नहीं है और हमारे पास पैसे की दिक्कत हो रही है, तो हम पीएचडी छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम कौन सी जॉब करें या किस तरह से हम जॉब करें ताकि हमारी पीएचडी भी चलती रहे और हमें थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल जाए। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। मे भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो भी लोग मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पढ़ाई अपनी ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम साथ में जॉब भी करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों की जो भी क्वेरी होती है उसका पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। बहुत सारी क्वेश्चंस का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ, लेकिन जिसका मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ या तो मुझे लगता है वो कहीं भी आपको आंसर मिल जाएगा या फिर मैं उसका वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो मुझे लगता था कि इसके ऊपर एक ठीक सी वीडियो बना के आपको देनी चाहिए ताकि जो भी लोग कंफ्यूज हैं कि हम पीएचडी के साथ कैसे जॉब करें या फिर जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं, पीएचडी नहीं छोड़ना चाहते, इस तरह के जो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में हैं उसके ऊपर मैं आपको ये पूरी वीडियो बना के देने वाली हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आपके क्वेश्चन के कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, हम जॉब भी करते हैं, तो हम किस तरीके से, और गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो उस केस में हम किस तरह से अपनी पीएचडी करें कि हमें जॉब भी ना छोड़नी पड़े अपनी और हमारी गवर्नमेंट से पीएचडी भी हो जाए। आप सब जानते हो कि गवर्नमेंट से पीएचडी के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दी हुई है कि गवर्नमेंट से अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको कितने सारे फ़ायदे होते हैं, प्राइवेट से क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप उससे चेक कर लीजिएगा। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर नहीं भी डालती हूँ तो आप चैनल पर जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा आप लोगों का क्वेश्चन है हमारे पास कि हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं प्लस हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप जो भी लोग सोच रहे हो कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करनी चाहते हो, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पीएचडी नहीं छोड़नी पड़ेगी, ना ही आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। आप हायर एजुकेशन में भी आ सकते हो अपनी जॉब के साथ। उस केस में आपको क्या करना होता है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आपकी जॉब है, अगर आप टीचर हो और उसी यूनिवर्सिटी में हो तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। आप अच्छे से जानते हो, आपको वहाँ से आपको एग्ज़ाम भी नहीं देना होता है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन ले लेते हो पीएचडी के लिए। लेकिन आप कहीं और जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट में और आप पीएचडी भी करना चाहते हो, उस केस में आपको एनओसी लेनी होती है अपने कार्यालय से, जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हो वहाँ से आपको एनओसी लेनी होती है, क्योंकि पीएचडी में 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, तो आपको 6 महीने की एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 3 महीने की भी एनओसी लेते हैं या फिर डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे, आपके गाइड पे, आपके यूनिवर्सिटी पे कि वो आपको कितना अलाउ करते हैं। बहुत जगह तो बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है, लेकिन जहाँ छूट नहीं मिलती है उस केस में आपको 3 महीने का एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपके कार्यालय को कोई दिक्कत नहीं है इसे करने में और आप अपनी पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होता है उसके बाद आप अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर लेते हो। उसके बाद आप अपने गाइड के कांटेक्ट में रह के अपनी पीएचडी करते रहते हो, यानी कि 5 साल तक जो भी आपका टाइम लगता है पीएचडी में आप आसानी से उसको कर लेते हो, यानी कि आपको ना तो आपकी जॉब छोड़नी पड़ी और ना ही आपको पीएचडी छोड़नी पड़ी। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो जो भी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद उनकी आंसर मिल गया होगा उन्हें। तो चलिए अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं उसके साथ वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। अगर आप आईआईटी एनआईटी में किसी जॉब के साथ अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के लिए, तो वहाँ पे वो बिल्कुल मुश्किल और नामुमकिन है, इवन आप नहीं कर सकते हो उसको वहाँ पे, क्योंकि आपको, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो प्राइवेट जॉब में एनओसी फिर आपका नहीं हो पाता है, फिर बहुत सारे इशू आ जाते हैं आगे, तो आपको
अपनी पीएचडी कंटिन्यू करनी होती है। नेट जेआरएफ है तो आप, और बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि हम नेट जेआरएफ है उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी से फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आप नेट जेआरएफ हो तो आपको ऑलरेडी फेलोशिप मिलती है जो कि 30 से 35 हज़ार होती है, तो आपको यूनिवर्सिटी की फेलोशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट में एक साथ हमेशा एक ही फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिलती है, एक साथ कभी भी 2 स्कॉलरशिप या एक नहीं मिलती है। अगर आप किसी चीज़ में फंसते हो तो वो पूरा आपके ऊपर ही आपका ब्लेम आएगा, आपकी ही पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी फ्रॉड करते हो इस तरह से, तो वो सारा आपके ऊपर ही आता है और किसी के ऊपर नहीं जाता है। यूनिवर्सिटी आपको ब्लॉक लिस्ट कर सकती है, तो बहुत सारे स्टैंड ले सकती है यूनिवर्सिटी। तो इसलिए कोई भी उल्टा सीधा काम करने से अच्छा है कि जो भी नॉर्मल तरीके से काम करना है उसी तरीके से करिए। तो अगर आप जॉब अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो आपको फुल टाइम पीएचडी में परेशानी हो सकती है, क्योंकि फुल टाइम जॉब और फुल टाइम पीएचडी दोनों एक साथ नहीं की जा सकती है। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि मैम हमें जेआरएफ मिल रही है, मिल जाएगी क्योंकि हमने जेआरएफ निकाल लिया है, क्या हम जेआरएफ के साथ अलग भी कोई जॉब कर सकते हैं क्या, या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको जेआरएफ मिल रही है यानी कि आपको 30 से 35 हज़ार गवर्नमेंट आपको हर महीने दे रही है, तो वो पूरी कोशिश यही उसकी होगी कि वो आपको पैसे इसीलिए दे रही है कि आप कुछ रिसर्च की फील्ड में कुछ अच्छा करें और अपने लिए कुछ, अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। इसलिए बिल्कुल नहीं होगा कि आप उस पैसे को घर पे रख लें या फिर आप उसके साथ कुछ और करें और आप कभी यूनिवर्सिटी जाए ना, तो उस केस में आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नेट जीआरएफ मिल रहा है, आपको जीआरएफ मिल रहा है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल रही है 35,000 पर मंथ, तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जाना ही होता है, क्योंकि आपको वो फ्री में नहीं दिया जाता है, उसके लिए आपसे काम कराया जाता है। आपको अपना रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, रिसर्च वर्क दिखाना होता है। तो अगर आप कोई काम करेंगे नहीं तो आप दिखाएंगे क्या? उस केस में आप अगर दूसरे कहीं इन्वॉल्व हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जीआरएफ मिल रही है तो आपको प्रॉपर अपनी यूनिवर्सिटी में अपने गाइड के साथ जाके काम करना होता है, अच्छे से बिल्कुल एज अ जॉब, जैसे 9 to 5 जॉब होती है उस तरीके से आपको काम करना होता है अगर आपको जीआरएफ मिल रही है तो। अब केस आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया है लेकिन उनके पास कोई नेट नहीं है, कोई जेआरएफ नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई स्लेट नहीं है, मतलब किसी भी तरह की कोई फेलोशिप नहीं है। उन लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हमारे पास कोई फेलोशिप नहीं है तो क्या हम अपने लिए कहीं अलग जॉब कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी न जाएं या फिर कुछ इस तरह से। तो देखिए, ये सब इस तरह के जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी गाइड के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, वेरी करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस जगह से आप पीएचडी कर रहे हो, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है। सारी यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग रूल होता है। बहुत सारे गाइड यानी सुपरवाइज़र आपको छूट दे देते हैं तो आपको वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे गाइड सुपरवाइज़र इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप उनके साथ आपको काम करना पड़ता है, बल्कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, यानी कोई भी स्कॉलरशिप फेलोशिप कुछ नहीं मिल रही होती है, उसके बाद भी आपको उनके साथ काम करना होता है। वो आपको कहीं भी ऐसी छूट नहीं देते हैं कि आप कहीं और जाके जॉब करो। बिल्कुल आपको 9 से 5 बिल्कुल एज अ जॉब वहाँ पे गाइड के साथ काम करना होता है। लेकिन इस केस में आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आप अपना पॉकेट मनी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है, कोई जीआरएफ नहीं है, कोई स्लाइड गेट, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको कुछ पॉकेट मनी भी मिलती रहे और आपकी पीएचडी स्मूथली चलती रहे। तो देखिए, बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आप 9 से 5 अगर आपको आपके गाइड बुला रहे हैं, आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, तो उसके साथ भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। आप 2 से 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए जाते हैं और वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अच्छी खासी पॉकेट मनी अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के कोई भी इशू नहीं होते हैं। बस मेन ये होता है कि आप कहीं और रेगुलर, जहाँ पे आपकी अटेंडेंस लग रही हो, ऐसी जगह नहीं जाना होता है। बाकी आप कहीं पे भी जा सकते हो, अपना पढ़ा सकते हो, घर में भी कोचिंग कर सकते हो, बाहर भी कोचिंग कर सकते हो। इस तरह से भी आप अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप छोटे मोटे बिजनेस भी देख सकते हो जो कि आप घर से करो, आपको उसके लिए कहीं और जाना ना पड़े, कहीं एनरोल ना होना पड़े, उस तरह के काम भी आप कर सकते हो। तीसरा आपके पास ऑप्शन आता है कि आजकल बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि वेदांतु हो गया, एकेडमिक हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसपे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन का बहुत सारा आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, उससे भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो इस तरह के काम आप अपने घर पे रह के कर सकते हो और आपकी पीएचडी भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका आराम से पीएचडी भी चल जाएगी और आपका जो भी अर्न करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं।
एक ऑप्शन और है कि आप अगर जिस भी इंस्टीट्यूट में या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं रहे सॉरी, जिसमें पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों को आप क्लासेस ले सकते हो, वहाँ के बच्चों को पढ़ा सकते हो। प्लस आप छोटी मोटी जो भी वहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ड्यूटीज़ लगती हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत आपको मिलता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह की अर्निंग आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि गवर्नमेंट में रह के आप फुल टाइम पीएचडी भी कर रहे हो और कहीं और फुल टाइम के लिए एनरोल हो जाओ, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है पता चलने के बाद। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आप अपने रिस्क पे कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके परेशानी आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। लेकिन जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि जॉब के साथ हम पीएचडी कर सकते हैं और हमारी रेगुलर जॉब है और हमारी रेगुलर पीएचडी होनी चाहिए, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस आपको एनओसी बनाना है और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो लोग जो भी टीचर्स हैं और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और अपना प्रमोशन के लिए पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। वो भी जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी परेशान मत हो, क्योंकि वो अपना वहीं का एग्ज़ाम दे के, एग्ज़ाम तो उनको नहीं देना होता है, जिनके पास टीचर फेलोशिप है उनके पास एग्ज़ाम उन्हें नहीं देना होता है, जस्ट इंटरव्यू के थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं आती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चन थे, उम्मीद करती हूँ मैंने सबके आंसर दे दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के थे उसके मैं अच्छे से आंसर दे पाई हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। पीएचडी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कंटिन्यूसली, कि रिसर्च प्रपोजल के ऊपर, रिसर्च रिव्यू के ऊपर या फिर इंटरव्यू के ऊपर, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो भी पीएचडी करना चाहते हैं, जो भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।